और गुना में शिकारियों से हुई मुठभेड़ में 3 पुलिस जवानों की मौत के बाद शिवराज सरकार एक्शन में है। सरकार ने फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस को फ्री हैंड दिया है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। घटना के बाद फरार 6 आरोपियों में 2 आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है और मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी और एक अन्य आरोपी शहजाद को मार गिराया है। इस मामले में अब तक कुल 3 आरोपियों की मौत हो चुकी है। पहले आरोपी की मौत मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से हुई थी, जबकि बाकी 2 का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया है। अब 4 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में कई पुलिस टीमें बनाई गईं। मुख्य आरोपी था वो फरार था और जंगल में उसके साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें उसे मारा गया है। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से तो हमारे अगर ये रात को 3 बजे जो मुठभेड़ हुई है, रात को 3 बजे पुलिस ने घेराबंदी की तभी हुआ है ना। अधिकारी मुस्तैदी से, हमारे पुलिस के कर्मचारी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। ये चलने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया है, किसी के ऊपर ऐसे आक्षेप नहीं लगा। टाइगर प्रदेश मध्य प्रदेश में शिकारियों के हौसले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। शिकारी जंगली जानवरों का शिकार ही नहीं कर रहे, बल्कि पुलिस को भी शिकार बनाने से नहीं चूक रही हैं। इसकी बड़ी वजह पुलिस के पास आधुनिक हथियारों की कमी होना है। शिकारियों के पास आधुनिक हथियारों का होना बताया जा रहा है। गुना में पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद एक्शन मूड में है सरकार। गुना के जिन जंगलों में यह हत्याकांड किया गया, आखिर किस तरह की है वहां की तस्वीरें, किस तरह के जंगल होते हैं मध्य प्रदेश में जहां पर जो अपराधी हैं वो अपराध को अंजाम देते हैं, यानी कि ऐसे शिकारी जो ऐसे जंगलों में जाते हैं और शिकार करते हैं, बताते हैं हम आपको। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। देश में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में हैं। वहीं अन्य वन्य जीव प्राणियों की संख्या भी प्रदेश के जंगलों में बढ़ी है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब प्रदेश में टाइगर लुप्त प्राय हो चुके थे। वन्य जीवों की संख्या में भी कमी आ गई थी और इसकी वजह यहाँ के जंगलों में शिकारियों का बोलबाला होना था। लेकिन सख्ती और जागरूकता के बाद इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। लेकिन एक बार फिर शिकारियों के हौसले बढ़ गए हैं, जिसकी तस्वीर गुना में देखने को मिली। गुना में शिकारियों के हौसले इतने बुलंद होते हैं कि वो पुलिस पार्टी पर हमला कर देते हैं। दरअसल ये शिकारी शिकार करने के लिए गुना के आरोन के जंगलों में पहुंचते हैं और यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले वो यहां पर एक मोर का शिकार करते हैं। इसके बाद वो हिरणों का शिकार करते हैं और जब सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी ऐसे घने जंगलों में पहुंचते हैं तो ऐसे घने जंगलों के अंदर भी उनके ऊपर जो शिकारी हैं वो फायरिंग कर देते हैं, जिसमें करीब 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है और उनके साथ गए जो बाकी एक प्राइवेट कर्मचारी तो एक पुलिसकर्मी वो घायल हो जाते हैं। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में है। आरोपियों पर कार्रवाई जारी है। लेकिन सवाल है कि हम मिसाइल और चांद युग में आ गए हैं, जहां जवान से ज्यादा टेक्नोलॉजी से युद्ध लड़ा जा रहा है। लेकिन हमारी पुलिस अभी भी इससे कोसों दूर है, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। जिसकी तस्वीर गुना में वन्य जीव तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में भी दिखी। पुलिस के पास आधुनिक हथियारों की कमी की वजह से पुलिस पर वन्य जीव तस्कर भारी पड़े। मध्य प्रदेश पुलिस के 3 जवानों को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जंगल इस प्रकार के घने होते हैं, राजधानी भोपाल के आप इन जंगलों को देख रहे हैं और मध्य प्रदेश में से कई वन संपदा हैं जहां पर इसी तरह के जो जंगल हैं वो बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ऐसे घने जंगलों के अंदर पुलिस पार्टी पहुंचती है तो आखिर उनके पास अत्याधुनिक हथियार क्यों नहीं होते हैं। जबकि अब से कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश में जब राजधानी भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, उस दौरान उन्होंने भौरी जाकर अत्याधुनिक जो हथियार है उनको भी देखा था और ये हथियार पुलिस को देने की बात कही गई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि जो वन अमला यानी कि वन विभाग का जो फॉरेस्ट का अमला होता है, जब वो भी इस तरह के घने जंगलों में पहुंचता है और उसके साथ जब पुलिस की टीम पहुंचती है तो उन्हें अत्याधुनिक हथियार क्यों नहीं दिए जाते। हालांकि सरकार इस घटना के बाद एक्शन में है। हाई लेवल मीटिंग के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलने लगे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक हाई वोल्टेज मीटिंग करी। उस मीटिंग के बाद ये पाया गया कि सभी आरोपी ट्रेस किए गए हैं। 3 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद शासन प्रशासन हरकत में है। आरोपियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई हो रही है। लेकिन सवाल है कि पुलिस का आधुनिकीकरण होगा कब, जिससे हमारी पुलिस अपराधियों का मुकाबला करने में सक्षम रहे। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।